हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको समझाया था कि हम अपनी रीडिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, कैसे उसे प्रभावशाली बना सकते हैं। तो हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट क्या है कि हमें वो टॉपिक अच्छे से समझ आ जाए और टॉपिक समझने के बाद हम उसके क्वेश्चंस को भी अच्छे से आंसर दे पाएँ। तो मैंने आपको समझाया था कि पहले आपको पूरी बुक का सर्वे करना है, कोई भी बुक हो, चाहे वो मैथ की हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो। और उसके बाद में जो भी चैप्टर पढ़ेंगे उसका सर्वे करेंगे। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, उसका है क्वेश्चंस। क्वेश्चंस का मतलब क्या है? एक तो आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे लास्ट में, हर चैप्टर के बाद में। तो आपने चैप्टर पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस को याद नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो आप कुछ क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर में किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। और इनफैक्ट जब आप उसकी सर्वे कर रहे हैं चैप्टर की, उसके देख रहे हैं कि उसके टाइटल क्या हैं, सब टाइटल क्या है, तो सब टाइटल से खुद भी क्वेश्चन बनाइए, इस सब टाइटल पे क्या क्वेश्चन आ सकता है। छोटे छोटे क्वेश्चन अपने मन में बनाइए। ये क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब आप टॉपिक पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एक चीज़ स्ट्राइक करेगी कि ऐसा क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है या ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो आपकी रीडिंग होगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो कोई आंसर ढूंढने के लिए। आपके मन में क्वेश्चंस हैं उस टॉपिक को लेके, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10, 15, 20, जितने भी क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको एकदम लगेगा कि हाँ, इस पोर्शन से मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, इस पोर्शन से मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता हूँ, या इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कहीं बुक में नहीं मिल रहा, या मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आंसर कहाँ दिया हुआ है। उससे आपकी जो रीडिंग है इफेक्टिव होगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो क्या करने के लिए? अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए। जब अपने क्वेश्चंस को आंसर जानने के लिए पढ़ोगे तो आपकी रीडिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगी। आप अपने टॉपिक को क्वेश्चंस के साथ रिलेट कर पाओगे, जोड़ पाओगे कि ये आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो सकता है। तो क्वेश्चंस आपने पहले एक बार समझ लेने हैं। बहुत जैसे मैथ में कई बार होगा 25-30 क्वेश्चंस हो, तो आप ऐसा करो कि ब्रॉडली देख लोगे कि किस किस कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि आपने ब्लैंकली नहीं पढ़ना शुरू कर देना, किताब निकाली चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ना शुरू कर दिया। नो, आपके मन में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है और इसके क्या क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर मैंने कैसे ढूंढने हैं। वो पढ़ते पढ़ते आपको पता लग जाएगा कि ये आंसर है या नहीं है, या मेरे को ढूंढना पड़ेगा या थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए क्वेश्चंस को जानना जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट द रीडिंग। ओके, तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब आते थर्ड, रीड। आपने पूरा बुक का सर्वे कर लिया, आपने चैप्टर का सर्वे कर लिया, आपके मन में क्वेश्चंस की भी थोड़ी जानकारी हो गई, हल्की सी आपके मन में एक पिक्चर बन गई क्या क्या क्वेश्चंस है। अब जब आप पढ़ेंगे तो इसको कहते हैं, हमने जो रीडिंग करनी है उसके एक वर्ड होता है एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग का मतलब क्या है? जैसे ही आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपने रिलेट करना है कि क्या ये चीज़ मैंने पहले पढ़ी थी। हाँ, 8th में पढ़ा था, लेकिन वो थोड़ा लोअर लेवल का था, अभी हमें ये पढ़ाया जा रहा है, ये क्वेश्चन इससे आंसर होगा। फिर आप क्या करेंगे? उस पैराग्राफ में जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको थोड़ा सा पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे अपनी बुक पे, किसी दूसरे की बुक पे नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने लाइब्रेरी से बुक ली है, उस पर नहीं करेंगे, अपनी बुक पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं उसको थोड़ा पेंसिल से अंडरलाइन कर लेंगे। फिर कई बार लोग क्या करते हैं, बच्चे, मैं भी ऐसा करता था, साइड में बुक के ऊपर कुछ अपना पॉइंट लिख दिया। कमेंट क्या लिखा कि ये बात
मेरे को समझ आ गई है, इसका ये मतलब है, इसको इससे रिलेट करना है। ठीक है, तो जब आप चीज़ों को समझ के पढ़ोगे, अंडरलाइन कर लोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, कीवर्ड्स को, और उन चीज़ों को लिंक करना शुरू करोगे कि ये पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 के काम आ सकता है। अच्छा, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो उसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन मार्क का मतलब कि ये पॉइंट मेरे को समझ नहीं आया, इसको मेरे को फिर से समझना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग करनी पड़ेगी। तो उसको कहते हैं एक्टिव रीडिंग। सिंपली ऐसा नहीं कि शुरू किया बस एंड तक पढ़ते गए, 2 घंटे लगा के चैप्टर पढ़ लिया। नो, आपको उस चैप्टर को पार्ट्स में पढ़ना पड़ेगा। पार्ट्स में पढ़ के उसके की पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, उसके जो की वर्ड्स हैं उनको समझना पड़ेगा, कौन सा पॉइंट आपको क्लियर हो गया है, अगर वो किसी चीज़ से लिंक होता है किसी क्वेश्चन से, उसको थोड़ा मार्क करके रखना पड़ेगा। जो पॉइंट समझ नहीं आया है उसको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, ताकि आप उसको फिर से एक्स्ट्रा रीडिंग करके या किसी टीचर से पूछ के उसको अच्छे से समझ लें। इस तरह होती है एक्टिव रीडिंग। ठीक है, एक्टिव रीडिंग से आपकी जो उस चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाएगी। आप एक बार चैप्टर को समझ लोगे, उस पॉइंट को समझ लोगे, तो आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर पाओगे। ठीक है, उसमें ये भी आप सोच सकते हो कि इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, ये किसी और चीज़ से इसका कोई लिंक है। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे, दैट मीन्स आप अपने आप को अप्लाई भी कर रहे हो, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को अप्लाई कर रहे हो चीज़ों को समझने के लिए, उनको रिलेट करने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही है उसको मार्क करके रखना कि ये पॉइंट मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसको मैंने अलग से समझना है। और जो की पॉइंट हैं, अच्छा कई बार क्वेश्चंस में कुछ की पॉइंट्स जरूर मेंशन करने पड़ते हैं। आपकी ग्रामर चाहे ठीक ना भी हो, लेकिन अगर आपने की पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं तो आपका आंसर जो है कम से कम 90% सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं एक्टिव रीडिंग। अब इसके जो 2 पॉइंट रह गए हैं, रिसाइट एंड रिवाइज, वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।